और मीसम मिजाज हूँ मैं, करूँगा अली अली, चाहे मेरे बदन से कोई सर उतार दे। ये अक़ीदत और ये तड़प आप देखें कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी को लेके यहाँ पर हाज़िर हो रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इनके भतीजे का पुरसा पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का रब है। सिर्फ किताबी इल्म से मुकम्मल दीन नहीं मिलता, किताबी इल्म के साथ रूहानी इल्म की भी ज़रूरत होती है। तो खानकाहों से लें, दरबारों से लें। पहली जुमेरात भी 7 मुहर्रम को ही है, यानी आज के दिन। तो आज शहदाए करबला और ख़ुसूसन हज़रत अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र कूंडों पे दिलाई जाती है, पेश की जाती है। वो दस्तरखान लगाया जाता है, उस दस्तरखान पर पालक के पत्ते बिछाए जाते हैं। हाँ, मौला का नाम लेते रहो, खाते रहो। मौला का नाम लो, पेट भर के खाओ। लो। कौसर का जाम इनके ही हाथों से हो नसीब, फज़ले मुई की है ये तमन्ना हुसैन से। हाँ, ले लो सारे फूल। अरे वो तो हाँ तो खाली में उसमें देखो क्या कर रहा था।
ये वो दस्तरखान है कि जिस दस्तरखान पे जो भी दुआएं मांगी जाती हैं कभी रद्द नहीं होती। आराम से बैठ के खाओ, दुआ मांगो और इसी में हाथ धो। लेके नहीं जाए।
कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या हुसैन। अरे वो छूने ही नहीं। इधर आ जाओ। मैंने लेकर के आपकी बारगाह में गुलाम हाजिर हुए, हम सबकी हाजिरी आमीन हमारी दीन दुनिया से बेहतर हो। सेहत कामिलत आमीन मेरा ये इसकी भी हाजिरी तो नहीं हो जाए। बेटा थोड़ा सा पीछे हो। चलो चलो पीछे आ जाओ। निकलो पीछे बेटा इधर से या मौला रहम जा चूम जाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 मुहर्रमुल हराम है। आज ही के दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहज़ादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीद हुए, जिन्होंने अपने चाचा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहादत दी और ये दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवान चढ़ाया। आज उन्हीं शहज़ादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की जाती है। तमाम आशिकीन, तमाम खुद्दामान गरीब नवाज़ व तमाम ग़ुलामान अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पूरे अजमेर शहर में एतराफ़ में रहते हैं, अपने अपने घरों में सुबह से वो अपने हाथों से बड़ी ही अक़ीदत के साथ वो मेहंदी को सजाते हैं, सेहरा सजाते हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने लोग मुहर्रमुल हराम में, मुहर्रम शरीफ में बारगाह गरीब नवाज़ में हाज़िर होते हैं, वो भी अपनी अपनी तरफ से मेहंदी की शक्ल में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। इस साल पहली जुमेरात, जिसको नौचंदी जुमेरात कहा जाता है, पहली जुमेरात भी 7 मुहर्रम को ही है, यानी आज के दिन। तो आज शहदाए करबला
और ख़ुसूसन हज़रत अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र कूंडों पे दिलाई जाती है, पेश की जाती है। वो दस्तरखान लगाया जाता है, उस दस्तरखान पर पालक के पत्ते बिछाए जाते हैं और मट्टी के प्याले होते हैं। 5 पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के 5 कूंडे होते हैं मट्टी के, जिसमें फ्रूट, मिठाई, ड्राई फ्रूट जो भी अपनी तरफ से पेश करते हैं वो नियत करके इमाम की बारगाह में उन 5 कूंडों में पेश करते हैं और एक छठे कूंडे के अंदर पानी भर के रखते हैं, जिसमें जितने भी लोग उस दस्तरखान का तबर्रुक हासिल करते हैं वो उसी कूंडे में, जो पानी का कूंडा है, वहीं पे हाथ धो के उठते हैं ताकि बेअदबी ना हो। और ये वो दस्तरखान है जिस पर जो भी दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह से, अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में, शुहदाए करबला के सदक़े में, हज़रत अब्बास अलमबरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा यकीन नहीं, ईमान कामिल है, जो दुआएं इस दस्तरखान पे मांगी जाएं वो कभी रद्द नहीं हो सकती। तो आज ही के दिन नौचंदी जुमेरात भी है, जो कूंडे भी भरे गए हैं, और आज ही के दिन हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी पेश होती है। और मेहंदी के बाद दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम वैसे तो 365 दिन लगाया जाता है, लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं खुसूसन मुहर्रमुल हराम के, ये 10 दिन दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर शुहदाए करबला की नज़र पेश की जाती है। तो अभी मौला की बारगाह में हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का पुरसा पेश किया है, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी पेश की है, और बस अब दस्तरखान लगेगा और तमाम आशिकीन उस दस्तरखान से, उस तबर्रुक से फैज़याब होंगे, क्योंकि इस दस्तरखान पे ये जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का जो दस्तरखान, जो नज़र लगाई जाती है, वो सिर्फ़ जिस्मानी ग़िज़ा नहीं होती है, वो रूहानी ग़िज़ा होती है। उसका एक एक लुक़मा, एक एक दाना हर मर्ज़ की दवा होती है। मौला आप सबको सलामत रखें, सबके दस्तरखान को वसी रखें और सबका पुरसा कबूल फरमाएँ। ये 7 मुहर्रम को ये जो मेहंदी का सिलसिला रहता है, ये सुबह फजर से तमाम लोग अपने अपने घरों से लेके आके पेश करना शुरू कर देते हैं, और ये सिलसिला पूरा फजर से लेके रात तक, देर रात तक ये मुसलसल जारी रहता है। ये अक़ीदत और ये तड़प आप देखें कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी को लेके यहाँ पर हाज़िर हो रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में इनके भतीजे का पुरसा पेश कर रहे हैं। ये तमाम इंतज़ाम खानका पर यहाँ पे सुबह से ही पूरा इंतज़ाम इस तरीके से रहता है कि यहाँ पर पूरा रस्सी से बांध दिया जाता है, एक तरफ से रास्ता आने का कर दिया जाता है और एक तरफ से बाहर निकलने का, क्योंकि यहाँ पर शाम को मगरिब के वक्त इस तरह का मंज़र हो जाता है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तो इसलिए ये एक तरफ से आने का और एक तरफ से निकलने का कर दिया जाता है। ये जो मनाजिर हैं, ये जो आप लोगों तक हम वक्तन ब वक्तन मैसेज पहुंचा रहे हैं, हमें इतना वक्त नहीं होता है कि हम यहाँ पर ये वीडियो बना सकें, लेकिन तमाम मौलाई, तमाम आशिक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि हमारे मैसेज को सुनते हैं और तमाम लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए ये हमारी ज़िम्मेदारी हो चुकी है कि यहाँ पे जो तकारीब अजमेर शरीफ में, बारगाह गरीब नवाज़ में, करबलाए हिंद में जो होती हैं, वो तमाम तकारीब आप तमाम लोगों तक पहुँचें, और जो लोग अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र होते ही, करबला का ज़िक्र होते ही जो लोग बहकाने की कोशिश करते हैं, उन तमाम के शर से अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, ये दुआ करते हैं। और आप जो सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जो तकारीब जिस अंदाज़ में अंजाम दी जाती हैं, उस तरह से आप उस पर कायम और दायम रहें। ये हमारा मकसद होता है वीडियो बनाने का, ये मकसद होता है हमारा मैसेज देने का। तो लिहाजा अजमेर शरीफ से जो पैगाम आप तक पहुँचता है, और मौला का करम है कि कई सारे लोग हमारे को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आपकी वीडियोज़, आपके मैसेजेस हम तक पहुँचते हैं और हमारे को जो बातें नहीं मालूम थी वो हमें मालूम हुई और हम उस पर अमल भी करते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदक़े में आप सबको शादो आबाद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को, इस मैसेज को जो बारगाह गरीब नवाज़ से आप तक पहुँचते हैं,
वो आप आगे तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम अजमेर शरीफ से जो चलता है उसका मकसद सिर्फ़ एक ही है, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम लोगों तक पहुँचना। ना सिर्फ़ मुसलमान बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरी आलम इंसानियत तक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को पहुँचाना, यही मकसद है मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम का। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलमीन का रब है। ठीक उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के इस दुनिया में भेजा, तमाम आलमीन के लिए रहमत, जो उनको माने उसके लिए भी, जो उनको ना माने उसके लिए भी। ठीक उसी तरह से आपकी तमाम आल अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ को जो हिंदुस्तान भेजा अल्लाह के रसूल ने, वो रहमतुल लिल हिंद बना के भेजा। जो इनको माने उसके लिए भी रहमत, जो इनको ना माने उसके लिए भी रहमत। तो जो लोग भी मुहर्रम को लेके, ताज़ियादारी को लेके गलत मैसेज पहुँचाते हैं, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी नेक हिदायत अता फ़रमाए। और हमारी जो काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह लोग हमारे वीडियोस पे करते हैं, हमारे वीडियोस फ़ोटोज़ लगा के, क्रॉस लगा के काफ़ी सारे लोग हमारे को भेजते हैं कि हज़रत ये आपके बारे में, हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे को सर्टिफ़िकेट, किसी दुनियावी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। हमारे को अगर सर्टिफ़िकेट मिलेगा तो हश्र के मैदान में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मिलेगा। तो बस यही बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि या रब अली के घर वो दिलावर उतार दे, नज़रों से जो के तेगो के जौहर उतार दे। माबूद मेरा रिज़्क़ है ज़िक्र गमे हुसैन, ये नेमतें तमाम मेरे घर उतार दे। और मीसम मिजाज हूँ मैं, करूँगा अली अली, चाहे मेरे बदन से कोई सर उतार दे। दुआ अली अली बेशक बेशक बेशक। तो हकीकी इस्लाम जो मिलेगा वो दरबारों से मिलेगा, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारों से मिलेगा, खानकाहों से मिलेगा। बेशक इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करने की कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना इल्म हासिल करें उतना कम है। लेकिन सिर्फ़ किताबी इल्म ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ किताबी इल्म से मुकम्मल दीन नहीं मिलता। किताबी इल्म के साथ रूहानी इल्म की भी ज़रूरत होती है। तो खानकाहों से लें, दरबारों से लें, बारगाह गरीब नवाज से लें, जो मरकज़ है पूरे बर्रे सगीर में तमाम मुसलमानों का, अहले हिंद का। मौला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। मौला सबको सलामत रखें, तमाम ताज़ियादार, तमाम हुसैनी सलामत रहें। और काफ़ी सारे लोग ख़ुद को ताज़ियादार कहते हैं, तो अपने आप को सिर्फ़ ताज़ियादार कहना या सिर्फ़ इमाम का ताज़िया उठाना काफ़ी नहीं है। इस बात को आप जहन में रखें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने व जुमला शहदाए करबला ने जो शहादत दी है करबला में, आपने अपनी शहादत दे के नमाज बचाई है, कुरान बचाया है, हज बचाया है, ये पूरा दीन इस्लाम बचाया है। लिहाजा नमाज कायम करें और नमाज न छोड़ें और कुरान और सुन्नत पे अमल करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाई है कि हदीस सखलैन है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो हम वज़न चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। इसमें से एक का भी दामन छोड़ा तो कहीं के नहीं रहोगे। लिहाजा कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामन मजबूती से थाम के रखें। मौला आप सबको बरकतें और रहमतें अता फरमाए। जो लोग ये कहते हैं कि हम मुफ्ती हैं, हम आलिम हैं, हम हाफिज़ हैं, हम हाजी हैं और अहले बैत के दर से दूर हैं, तो उनकी भी गलत फहमी है कि वो सही दीन पर हैं। क्योंकि अगर सही दीन चाहिए तो अहले बैत से मिलेगा, कुरान से मिलेगा। मौला आप सबको सलामत रखें।
इधर भी आ जाओ। अरे नासिर, ओ नासिर, दूसरा चम्मच भी लो। रोटी का होगा ये रखिए रोटी इधर दो। इधर हमें रोटी भाई निकाल अंदर भी जाओ, अंदर भी जाओ। गरम हो रही है बहुत, पकड़ से। रोटी भी जाओ, रोटी भी जाओ। हैदर अली भाई और आगे पकड़ाओ आगे। ये लो लो, वो खाली हो गई, वो दे दो इधर, जो खाली हो गई इधर दे दो। हैदर मी, अरे बेटा पहले से नहीं रोकी अभी दे देंगे। रोटी दे बेटा, रोटी दे, उठा के तुम जो है निकाल ठीक है ना। ओ भाई, ओ भाई, हेलो, चम्मच डालो इसमें। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला या हुसैन इब्ने अली। अंदर आ जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भाई को जाने दो, जाओ जाओ जाओ, आ जाओ, क्या हुआ भाई, खाया था? एक साथ दे दो 4-5 रोटी। बैठो ना, खाली भाई, खाली जितने आशिकीन मौला के चाहने वाले जो जो लंगर न्याज में शिरकत फरमाते हैं, वो सरकार गरीब नवाज अपने दादा जान के सदक़े में ये तमाम नजरों न्याज के तोहफों को कबूल फरमाएं और इमाम के दस्तरखान के सदक़े में खूब बरकतें और रहमतें अता फरमाएं। मौला सबको सलामत रखें और ये दुआ करते हैं कि ये सिलसिला जिस तरह यहाँ जारी है, सब जगह इसी तरीके से जारी और सारी रहे दस्तरखान। आ जाओ शरबत पी लो।
या हुसैन या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन मौला। हाँ, मौला का नाम लेते रहो, खाते मौला का नाम लो, पेट भर के खाओ। लो आराम से आराम से। अब आज 7 मुहर्रम को आखिरी मजलिस है जो बारगाह गरीब नवाज़ में फ़र्श अज़ा बिछाई जाती है, वह आखिरी मजलिस होगी और कल से सवारी का सिलसिला शुरू होगा। कल 8 तारीख को 8 मुहर्रम को इमाम का ताज़िया यहाँ से उठा के बुलंद दरवाज़े पर मेन गेट पर रख दिया जाएगा। वो एक अलग मंज़र और एक अलग कैफियत और रिक्कत का आलम होगा। तमाम खुद्दाम हज़रात वहाँ पर रहेंगे और वो मंज़र इंशाअल्लाह मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम अजमेर शरीफ के नाम से जो हमारा चैनल है यूट्यूब पर, वो मिशन अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो टीम है वो इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाएगी। और कल पहली सवारी होगी बुलंद दरवाज़े से, फिर 9 तारीख को सवारी होगी 9 मुहर्रम को, और 10 मुहर्रम को आशूरे की रात को बड़ी इमाम बारगाह से सवारी उठाई जाएगी, आखिरी सवारी होगी। और दरबार शरीफ में जो झालरा है, जो बावड़ी है, जो करबला है जिसको झालरा कहा जाता है, वहाँ पर इमाम का ताज़िया सैराब किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। आप लोग खाली इस बात का ख्याल रखें, ये तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचाने का मकसद ये है, जितने ताज़ियादार हैं, जितने मौला अब्बास का अलम उठाने वाले हैं, मोमिनीन हैं, वो खाली इस बात का ख्याल रखें। आप सब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते हैं, हमें मालूम है, लेकिन जो जहाँ जहाँ ताज़ियादारी होती है वहाँ आप लोग ये ध्यान रखें कि जो आदाब हुजूर सरकार गरीब नवाज़ ने बताए हैं उन आदाब को अपने जहन में रखें और उसके बाद में ताज़ियादारी करें। मौला अब्बास के अलम की सवारी करें, ताज़ियादारी करें, सवारी करें, उन आदाब को जहन में रख के जिस तरह से अजमेर शरीफ में होते हैं। क्योंकि बात यह है, सारा दारो मदार अदब पर है, बाअदब बानसीब बेअदब बदनसीब। उन आदाब को जहन में रख के आप सवारी करें, उसके बाद में देखें फिर कैसी नवाजिशें होती हैं। तो जो सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जिस तरह से होता है वो सारी चीज़ें आप तक इसीलिए पहुंचाई जा रही हैं, आप उनको जहन में रखें और उसके बाद में उसी तरह से इन अय्याम में उस पर अमल पैरा हो। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं सरकार गरीब नवाज़ जो आले नबी औलाद अली हैं, ये अजमेर शरीफ बारगाह गरीब नवाज़ जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशियाना है हिंदुस्तान में, जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है, वहाँ के जो आदाब हैं वो आप लोग जहन में रखें और फिर हाज़िरी दें। मौला आप सबको सलामत रखें, अल्लाह ताला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम।